जीवन का ये जो अवसर हमें मिला है आत्मा के कल्याण के लिए, ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली ये एक चांस है जो हमें दिया गया है आत्मा के कल्याण के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अब तक रही है कि हमें सब कुछ होते हुए भी हम समझ नहीं पाए कभी अपनी आत्मा का दर्जा क्या है, हमारी काबिलियत क्या है। तो सबसे पहले अपने भीतर अपनी काबिलियत को जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं ये जान सकूं मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, मेरे पास क्या क्या क्षमताएं हैं, मेरे पास क्या क्या पावर्स हैं। ये पावर का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई उड़ने की शक्तियों की बात नहीं कर रहा और गायब होने और प्रकट होने की बात नहीं कर रहा। हमारी आत्मा के अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं। जैसे आग के अंदर एक गुण है कि आग जलाती है, बर्फ़ के अंदर गुण है कि बर्फ़ ठंडा करती है। इसी तरह हमारी आत्मा के कुछ गुण हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं। आत्मा में प्रेम का गुण है, आत्मा में पवित्रता का गुण है, आत्मा में आनंद है, आत्मा अविनाशी है। ये उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, इनबिल्ट हैं। लेकिन पता कैसे चले कि कोई गुण है? गुण को परखने के लिए हमेशा विपरीत स्थितियों में डाला जाता है तो गुण प्रकट होता है। जैसे आग के ऊपर अगर पानी डालने की कोशिश की जाए और अगर आग के अंदर पावर है तो डेफिनेटली आग उस पानी को भी इवेपोरेट कर देगी, उड़ा देगी। उसके अंदर एक क्वालिटी है, उसके अंदर एक गुण है, चीज़ों को गर्म करने का, हीट अप करने का उसके अंदर एक गुण है, प्रकाशित करने का गुण है। सूरज के अंदर प्रकाशित करने का गुण मौजूद है। अगर सूरज के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए तो भी, कहीं पर्दे हों तो भी सूरज की रोशनी को ढका नहीं जा सकता। इसी तरह से आत्मा की रोशनी को भी ढका नहीं जा सकता। तो वो गुणों को प्रकट करने के लिए ये संसार रूपी सिचुएशन क्रिएट की गई है ताकि आप विपरीत परिस्थितियों में आकर अपने उन गुणों को उजागर कर सको, प्रकट कर सको। तो क्या आप अगर इस बात को समझें तो जीवन का पूरा रंगमंच, वो आपको, ये जो पूरा खेल चल रहा है ये आपको आपके गुणों को प्रकट करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन बहुत से लोग इस खेल में उलझ के रह गए हैं। ये एक गेम था, एक गेम का हिस्सा था। सोचिए, एक व्यक्ति किसी रामलीला में रावण का किरदार निभा रहा है और रामलीला में वो करता है, रावण की तरह अट्टहास करता है, हंसता है जोर जोर से। बात ठीक है क्योंकि वहाँ उसका किरदार है, समझ में आता है। लेकिन ये बंदा घर जाकर भी उसी तरह हु हा करना शुरू कर दे, रावण का किरदार घर पे जाके भी निभाना शुरू कर दे, तो इसे कौन समझदार कहेगा? लोग इसकी पिटाई नहीं कर देंगे पकड़ के? रावण का जब तक वो रंगमंच पर है उसके लिए किरदार निभाना बनता है, राइट? उसके लिए बनता है क्योंकि वहां पर वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वास्तव में वो रावण है नहीं, लेकिन प्ले कर रहा है। आप किसी की माता, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के भाई, किसी के पिता हैं नहीं, रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उसमें उलझ जाते हैं, बुरी तरह से उलझ जाते हैं। जैसे रावण घर जाके भी हुआ हा कर रहा है। अब आप सोचो, आप भी घर जाके भी, यानी कि इस दुनिया से वापस जाने के बाद भी ये मेरी दुनिया, मेरी मम्मी, मेरा पापा और मेरा ऐसा और मेरा वैसा अगर पकड़ के बैठे रहें तो कहाँ की समझदारी होगी? क्या पिटाई नहीं होगी वहाँ जाने पर भी? ऐसे ही पिटाई होती है लोगों की। यही दिक्कत पड़ती है सबसे ज़्यादा। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं दुनिया को। इतना इतना प्यार इस दुनिया के साथ कर रखा है, सच मान लिया है। झूठा खेल था, सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया था और उसको पकड़ कर बैठ गए हैं। आखिर कब तक चलेगी ये बात? कितने दिन खेल चलेगा? जिस दिन ये खेल छूटेगा उस दिन बड़ा दुख होएगा, बड़ी पीड़ा होएगी। इसलिए ज़रा याद रखें और इस पीड़ा से
अगर आपको मुक्ति चाहिए तो अभी से चैतन्य हो जाएं, अभी से चैतन्य हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि ये पीड़ा आपको फिर नहीं होगी, संसार का धोखा नहीं होगा। आपको पता है कि ये एक टेम्परेरी खेल चल रहा है, इस खेल को खेल ही समझो, बहुत सीरियस नहीं हो जाना यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा ना, मेरा जीवन लीला मात्र है। हम भी कहते हैं उनके राम लीला हो रही है। लीला क्यों हो रही है? लीला इसलिए क्योंकि उनको अपने जीवन की पूरी स्क्रिप्ट पता है। उनको पता है कि अभी अभी रावण आएगा। अब जब सीता जी कह रहे हैं कि जो सोने का मृग मेरे लिए लेकर आओ, तो भगवान राम कोई कोई अनजान है क्या? उनको पता नहीं है कि सोने का, और सीता जी अनजान है क्या? उनको पता नहीं है कि सोने का मृग कभी होता है क्या? हो सकता है? आप सोचिए, सोना एक धातु है, एक मेटल है, और मृग एक जीवंत प्राणी है। सोने का मृग कैसे हो सकता है? लेकिन क्या है, खेल खेलना है, लीला करनी है। कह दिया और भगवान राम ने मान भी लिया। आप सोचिए, सर्वज्ञ जिन राम के अंदर, राम जो है ना, घट घट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, जिसको इतना पता है कि कहते चीटी के पग नेवर बांझे, सो भी साहिब सुनता है। चीटी के पंख में घुंघरू बजते हो ना, वो भी उस साहिब को समझ में आते हैं, वो भी सुनता है। वो ये नहीं जानता कि ये सीता जी क्या मांग कर रही हैं, और सीता जी खुद नहीं जानती क्या? वो भी तो वैदेही हैं, वो भी तो परब्रह्म परमात्मा का अंश हैं। वो कोई भगवान से कम है क्या? उन्हीं का ही तो रूप है वो। लेकिन लीला करनी है, खेल करना है, इसलिए सब चलता है। एक लिमिट में सब चीजें अच्छी लगती हैं। आप भी जरा इस बात का ख्याल करें, यहां पर भी सब चलता है। जब कोई कहे आपको अपनी तरफ से बड़ा प्यार जताए ना, कोई कहे कि आई लव यू, तो देख लेना जरा कौन सा लव यू है, कैसा लव यू है, कौन किसको लव यू करता है। यहां पर सब बातें ढकोसले हैं। इस देह को देखकर अगर कोई आपको किसी तरह से कोई एक्सप्रेशन दे रहा है ना, तो ये बात को समझ लेना, देह की बातें देह तक ही सीमित रह जाएं। देह का मतलब ये नाटक का खेल, नाटक का हिस्सा, यहां पर जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, बस इतना ही सीमित रह जाए। सोते हुए इस नाटक को, पात्र को क्लोज कर दें। हमें तो सपनों में इस दुनिया का कुछ भी नहीं आता। जब हम सपने में जाते हैं ना, दुनिया बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया का दूर दूर तक कोई हिस्सा है ही नहीं। मतलब सोना भी एक छोटी सी मौत है, सोना भी मौत का एक छोटा सा सैंपल है। और सोते हुए आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं कि भाई खेल समाप्त हो गया, बस घर बांध लिया। शाम को रामलीला वाले भी तो यही करते हैं ना, रात को लीला करी, सुबह उठ के फिर वो अपनी दुकानदारी चलाते हैं कि नहीं चलाते? वो भी चलाते हैं। वो अपना काम धंधा जो करना है वो करते हैं। ये थोड़े कि सुबह भी वो जाके वही रावण की तरह हुआ हा या राम की तरह वो करना शुरू कर दें। नो ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको पता है कि ये खेल है, वो एक नाटक का खेल चल रहा है। तो आप भी एक समय के लिए न्यूट्रल हो जाएं। खेल को समाप्त कर दिया, पर्दा गिर गया, बहुत हो गया। बस अपने आप को डिटैच कर लें, तोड़ दें, थोड़े समय के लिए तोड़ डालें। कोई बंधन नहीं है। कल कोई कह रहे थे, हमसे बात कर रहे तो कह रहे थे कि अरे फर्ज कौन निभाएगा? जरूर निभाओ भाई, मजा प्रॉब्लम नहीं है, जरूर निभाओ, डेफिनेटली निभाओ। फर्ज निभाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्ज आपके अंदर ही घुस ही गए हैं। रात को सोते जागते फर्ज ही याद पीछे आ रहे हैं, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, याद रखना। अब फर्ज ही पीछे पड़ गए हैं। एक है तो लीला ही ना, नाटक का हिस्सा था। आप भी यहां पर लीला कर रहे हैं, कृपा निधान अपने ऊपर कृपा करो। याद रखना, ये श्री राम जी की लीला ही नहीं थी, ये आपकी भी लीला ही है। श्री कृष्ण जी की ही लीला नहीं थी, आपकी भी लीला ही है। वो बात को समझाने का एक तरीका होता है कि कृष्ण जी की लीला चल रही है, आपकी भी लीला ही चल रही है यहाँ पर। तो बड़ा सीरियस नहीं हो जाना यहाँ पर, बस प्यार से बात को समझ लेना। और आनंद, जिसको ये लीला समझ में आ गई वो आनंदित होगा, वो दुखी नहीं होगा। फिर सोच के देखो, एक बार पुनः अपने जीवन के कैरेक्टर्स पर जरा नजर डालो और जीवन की समस्याओं पर नजर डालो। राम जी के लिए कितनी बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी कि भाई सीता जी को रावण उठा कर ले गया, कितनी बड़ी समस्या, समस्या गंभीर है। और जब वो लीला का हिस्सा कर रहे हैं तो वो भी पेड़ों से जा जाकर पूछते, बताओ मेरी सीता कहाँ है। नाटक है, पूरा नाटक करते हैं। उनको पता नहीं है क्या सीता कहाँ है, क्या पता नहीं है? जन्म से 10,000 साल पहले उनके एक छोटे से एक शिष्य मात्र ने, एक वाल्मीकि जी ने, शिष्य ही तो थे एक संसार में,
उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली कि ये होने वाला है अब से 10,000 साल बाद। ये उनको पता है जो वाल्मीकि जी हैं, एक सेवक हैं वो, जो खुद नारायण हैं, खुद परब्रह्म परमात्मा है, उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है। उनको नहीं पता सीता जी कहां गए हैं, फिर भी वृक्षों से पकड़ पकड़ के पूछ रहे, बताओ मेरी सीता कहां है। नाटक है, बड़ा सुंदर है, बस इसीलिए लीला है। आप और हम की जीवन को लीला क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हम घने सीरियस हो गए हैं, बहुत सीरियस हो गए हैं यहाँ पर आकर, इसलिए वो लीला नहीं बचती। अब वो आपके लिए एक सिरदर्दी बन गई है। लोगों से पूछ के देखो, इतना टेंशनें लेकर बैठे हैं कि बस सारे जहां का दर्द हमारे ही जिगर में है। कोई पूछ के देखो, इतनी गम है, इतने दुख हैं कि बस मोटे मोटे आंसू बहाते हैं, लोगों के आंसू नहीं थमके देते। बात करते हैं कभी कभी, बस बात बात पे वो अपने इमोशंस, रोना पिटना, हाय वो मुझे प्यार नहीं करता। अरे भाई, किस गधे ने तुम्हें बोला कि कोई तुम्हें प्यार करेगा? किसने बोल दिया तुम्हें कोई प्यार करेगा? कौन करेगा? है वो मेरा केयर नहीं करता या करती, सो व्हाट? किसने बोल दिया था तुम्हें केयर होएगी? किसने बोल दिया था? एक गलत फहमी तुम खुद डालकर बैठे हो, दुनिया को काहे को दोष देते हो? ये नाटक है भाई, नाटक को नाटक की तरह रखो। राम जी जब तक रंगमंच पर हैं तब तक वो सीते सीते कर रहे हैं। रात को सो जाने के बाद आपको पता राम जी कहाँ होते हैं? अपने परब्रह्म आनंदमय रूप में होते हैं, अपने उसी आनंदमय रूप। आप भी रात को सोने जाएं तो अपने उसी आनंदमय रूप में समा जाएं। रात को सोने का मतलब है जब जब दुनिया के साथ हैं तब तब दुनिया का चिंतन है। आपके बिना भी ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत होगी, शायद थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत होगी जब आप यहां पर नहीं होंगे। लेकिन आप बहुत सीरियस हो गए हैं इस बात के प्रति कि भाई मैंने, अरे मेरा फर्ज निभाना है। भाई तुम्हें क्या लगता है रात को नींदें नहीं आ रही? यार कल एग्जाम देना। अरे भाई ठीक है, एग्जाम देना है बाप, सब समझ में आता है, लेकिन एक खेल मात्र है, ये एक खेल मात्र है। बहुत बहुत मर नहीं जाना, खप नहीं जाना पीछे चीजों के। और एग्जाम नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया लोगों ने। पीछे किसी ने खबर बताई कि बेटे ने सुसाइड कर लिया, एग्जाम में नंबर कम आए। भाई क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया? कोई पूछने वाला हो? काहे को इतना सीरियस हो रहे हो? आपका जीवन भी एक लीला है, लीला को लीला की तरह से ही करो, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अपने वास्तविक रूप को पहचानो। एक बार पुनः आपको याद दिला दो संतों की वाणियां, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो दिन रात नहीं, तुम सदा एक रस हो जानो, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं। क्यों अपने आप को हम समझ के बैठे हैं कि चीजें मुझ पर घटित हो रही हैं, मैं तो विक्टिम हूं, मैं बेचारा, मैं बेचारा, उसने इतना दुखी किया, इसने इतना दुखी किया, सारी दुनिया मेरे ही पीछे पड़ी हुई है, मुझ बेचारे को लोग कितना दुखी करते हैं। किसने कह दिया भाई आपको बेचारे हो? किसने कह दिया? नाटक का खेल है, नाटक को खेल ही समझो, इतना घना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। प्यार से खेल को खेल जानोगे, दुख नहीं होगा। आजकल लोग, अभी ओलंपिक में भी देखा ना, वो उसको पीट दिया, पकड़ के मार दिया, उसको घुसा मारा, उसको गिराने की कोशिश करी, वो पहलवान हार रहा था तो उसने उसके दांत काटने शुरू कर दिए। अरे भाई खेल ही तो है, काहे इतनी टेंशन ले रहे हो? खेल को खेल समझो, प्यार से। थोड़े समय के लिए जब आप मेडिटेशन में भी लोग जाते हैं ना, वही हालत होती है लोगों की। वो लीला को लीला थोड़ी मान रहे हैं, सीरियस हो गए हैं उसके प्रति, इसलिए मेडिटेशन में बैठे हैं और पूरी दुनिया का चिंतन चल रहा है। अभी उठेंगे ना तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको ये बोलना है, उसको वो बोलना है, ऐसे कर दूंगा, वैसे आज तो उसको कह दे दूंगा ये वाली बात, बहुत दिन हो गए हैं बस। अरे भाई इतनी टेंशन काहे को ले रहे हो? मेडिटेशन का उत्तर मतलब क्या है? अब आप अपने आत्म स्वरूप में लौट आए। राम जी अब राम जी हो गए, जो ओरिजिनल परब्रह्म परमात्मा है वो हो गए। आप भी कभी कभी परब्रह्म परमात्मा हो जाया करो। वही समझाया तो जा रहा है आपको, और क्या बोला जा रहा है? कृपा निधान, अब अपनी लीला को समेट लो। जब सीता माता धरती में समा गए तो कुछ क्षणों के लिए भगवान राम बड़े उद्विग्न होकर दिखा रहे हैं, बड़े उद्विग्न, सीते सीते, अरे कहाँ चली गई सीते, क्यों छोड़कर चली गई, मैं सारी दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा एक बाण में। और ऑफ कोर्स उन्होंने बाण उठाया और जब चलाने लगे तो
वो ब्रह्मा जी प्रकट होकर उन्होंने आकर, प्रभु अपने दिव्य रूप को याद करो, ये आप क्या कर रहे हो? आपका एक बाण चलेगा, त्रिलोक नष्ट हो जाएंगे। क्या कर रहे हो आप सब जानते हो आप ही का बनाया हुआ खेल है, क्या कर रहे हो? भगवान को याद दिलाया, तुरंत शांत हो गए। याद क्या दिलाया? वही खेल रचाना होता है। चलो कोई आपको भी कोई ना कोई याद दिला दे किसी ना किसी बहाने से। सब एक बहाने हैं आपको आप तक पहुंचाने के। एक बार पुनः चाहे अवधूत जी की बात सुन लो, चाहे किसी और संतों की बात सुन लो, चाहे यहां सुन लो, कुछ जो सुना आपको जाता है, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो। वही जो ब्रह्मा जी भगवान राम को कह रहे हैं, आपको फिर वही कहा जा रहा है। हमें हमें भगवान दत्तात्रेय जी वही कह रहे हैं, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो, दिन रात नहीं। सूरज के कारण दिन रात होते हैं। तुम्हारे कारण ये संसार चल रहा है, तुम संसार के कारण नहीं चल रहे। तुम इन परिस्थितियों के द्वारा बनाए हुए नहीं हो। तुम सूरज हो, दिन रात नहीं। तुम सदा एक रस ही जानो, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं। सूरज अपनी जगह चमकता है ना, दिन रात होते हैं। सूरज अपनी जगह चमकता रहता है, दिन रात भी होते हैं, जाड़ा भी होता है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होता है। धरती नज़दीक आ जाती है तो गर्मी हो जाती है, दूर चली जाती है तो ठंड हो जाती है, बीच में बारिश होती है, ये होता है वो होता है। सब खेल चल रहा है, खेल चल रहा है। सूरज अपनी जगह स्थिर है। सूरज तुम हो, लेकिन तुम अपने आप को धरती समझे बैठे हो। धरती समझ रहे हो तो सूरज कभी ऐसे, कभी मौसम ऐसे बदला, कभी ऐसे बदला, कभी ठंड पड़ गई तो अच्छा लगने लगा, गर्मी पड़ गई तो बुरा लगने लगा। लोग मर गए तो आप दुखी हो गए, कोई जी गया तो आप सुखी हो गए। कितना लोग करते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन हो गया या किसी की शादी वादी हो गई, कितना हल्ला मचाते हैं लोग, बस पता नहीं क्या मिल गया हो, क्या मिल गया हो। अंततः कितने दिन का खेल है भाई, आपको नहीं पता। शादियां तो आप सबकी भी हुई होंगी, कि जिसकी नहीं होंगी तो नहीं हुई होंगी तो और अच्छी बात है। मतलब हुआ तो वो तमाशा आप सबने देखा ना, कितना ढोल धमाका ये वो सब ताम झाम इकट्ठा हुआ। सो व्हाट, क्या मिल गया? क्या मिल गया? जरा अपने आप से पूछ के देखो, कौन से लड्डू आपने एक्स्ट्रा खा लिए हैं जो बाकी लोगों ने नहीं खाए? जरा पूछ के देख लो अपने आप से। जिन्होंने मिल गया है उनसे पूछ लो, और जिनको नहीं मिला उनसे पूछ के देख लो। अंततः हुआ क्या है? बात समझने की ये है, वो नाटक था, नाटक को नाटक की तरह खेलो, सीरियसली काहे को हो जाते हो? कोई बंदा उस दिन कह रहा था कि वो कहता, भाई मैंने 7 फेरे लिए हैं, अब मेरी धर्म पत्नी है वो, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ। भाई ठीक है, अब वो मेरी केयर नहीं करती। भाई अगर तुम्हें ज़्यादा ही वो फेरे ले लिए तो फेरे उल्टे कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रिवर्स कर दो, रिवाइंड कर दो मशीनरी को। इतनी काहे को टेंशन ले रहे हो? हाय मेरे से प्यार नहीं करती, उसका ध्यान कहीं और रहता है। रहता है तो रहता है, उसको उसके हिसाब से जी लेने दो। तुम काहे को कंट्रोल करके अपने आप को दुखी कर रहे हो? चीजें सारी आपके हिसाब से नहीं चलेंगी भाई। सूरज की तरह आनंद में रहो। याद रखना, कुछ बातें फिक्स हैं। जीवन में परिस्थितियां अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, जाड़ा भी आएगा, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी। सब सदा एक साथ अगर सोचे कोई, नहीं नहीं जीवन में जाड़ा तो आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मुझे तो बहुत बुरा लगता है ठंड। अभी कोई कह रहा था ऐसे, जीवन तो ठंड बहुत बुरी लगती है, गर्मी ठीक है। कोई उल्टा है, गर्मी बहुत बुरी लगती है, ठंड ज़्यादा अच्छी है। आपकी मर्जी। किसी को बरसात ज़्यादा अच्छी लगती है, आपकी मर्जी। लेकिन आप ना बरसात हो, ना जाड़ा हो, ना गर्मी हो, आप सूरज हो। आपके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। आप हो तभी तो घट रही हैं। आप होंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? आप होंगे ही नहीं, आत्म रूप में स्थित होंगे, अपने अपने निराकार स्वरूप में स्थित होंगे, तो आपके लिए कोई घटना घटित नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी हो जाओ, क्योंकि बाद में कूट पीट के कोई और करेगा, कोई और आपको कूट पीट के बात समझाएगा। अभी सीख लो, अभी समझ लो, अभी आसान है। यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, गोता लीजिए खाए नाम के सरवर माही। एक बात समझ लीजिए, अब अगर मौका अगर चूका तो फिर ये मामला बड़ा आसान, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सतगुरु दया कर रहे हैं, रास्ते तो बता रहे हैं। सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, 3 लोक दृष्टा भय, मेटियो भरम अंधियार। और गुरु कैसे समझाएं? प्यार से बात को अलग अलग ढंग से समझा तो रहे हैं।
अलग अलग ढंग से एक संग से प्रसाद समझा तो रहे हैं, और कैसे समझाएं, किसी ना किसी ढंग से है जो गुरु दीपक दियो देखियो आत्म रूप। आत्म रूप मतलब क्या? देखियो आत्म रूप, अपनी आत्मा का रियल गुण प्रकट हो गए। तिमिर भयो चांदन भयो पायो प्रगट गूप, अंधेरा मिट गया, चांदना हो गया। क्या आपके भीतर चांदना नहीं हुआ अभी तक? और किस ढंग से समझाया जाए? एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जीत या हार, बहुविधि कयो पुकार पुकार। अलग अलग ढंग से बात को घुमा घुमा के इधर से उधर से उधर से पकड़ पकड़ के बात को समझा दिया है। समझ आ जाए तो आपकी मर्जी, आनंद लेंगे, और अगर नहीं समझ आए, दुखी होना आपका स्वभाव है तो दुखी होते रहिए, कोई माई का लाल आपको सुखी नहीं कर पाएगा। आनंद अभी हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि आप परमात्मा हैं, आप ही का खेल है। खुद को खुश करना सीखिए, आनंदित होना सीखिए, अपने दिव्य रूप में आकर छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए सारी दुनिया को। फर्ज से भागना नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए अपने आनंदमय रूप में आ जाएं, वापिस पर्दे के पीछे चले जाएं। लीला अपनी जगह, नाटक अपनी जगह, और अपना वास्तविक रूप अपनी जगह। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ रोशनी सी हो रही है अंदर, कुछ रोशनी सी हो रही है अंदर, या ऐसे के ऐसे बने रहेंगे? हाँ जी, अब अपने ऊपर कृपा कीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए और अपने ऊपर कृपा कीजिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक लोगों ने हमें समझाया, बात समझ आई, टाइम लगता है। आज आपको समझाया जा रहा है, वो सारा ज्ञान ध्यान अनेक अनेक जन्मों का जो एक्सपीरियंस है, वो सब आपके लिए, इस एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई बूढ़ा बुजुर्ग भी बैठा हुआ हो सकता है, दैट डजंट मैटर। वो बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैटर क्या कर रहा है? आपकी आत्मा की एज कितनी, आपका अनुभव कितना स्ट्रॉन्ग है। आपकी भी अनुभव कम नहीं है, सिर्फ आप भूल गए हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। भूले हैं आप, गंवाया नहीं है। कोहिनूर को मैं फिर एग्जाम्पल देता हूं, कोहिनूर को अगर आप गंदगी में डाल दें, कीचड़ में डाल दें, गटर में भी फेंक दें, कोहिनूर का रेट कम नहीं हो जाता। आप कोहिनूर हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय हैं आप। परमात्मा ने जो क्रिएशन आपके रूप में करी है, ना आपसे पहले कोई आप जैसा आया और ना आपके बाद कोई आप जैसा आएगा। अपने आप को एक तुच्छ प्राणी समझकर अपने आप को गवाइए मत। हाँ, नम्रतावश हम भी कहते हैं कि हम तुच्छ हैं, नम्रतावश बात अलग है, लेकिन अपनी महिमा को जानना जरूर है, समझना जरूर है। भगवान राम नम्रतावश कुछ भी अपने भाव रखते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो राम है। रोम रोम में जो रम रहे हैं वही हैं वो। आप भी वही हैं, आप भी वही हैं। रोम रोम में जो रम रहे हैं, अपने भीतर ही, इस शरीर के भीतर तो आप रम ही रहे हैं ना। अगर आपने अपने आप को इतना ही मान रखा है, एक दिन इससे बाहर भी होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरे ब्रह्मांड में आप ही समाये हैं। आपको करवाया था ना उस दिन विस्तार वाला मेडिटेशन, आपने फील किया था ना कि हम कैसे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। समझ में आ ही गया होगा एक बारी में, लेकिन फिर है, मन है, बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक स्वभाव है कि हम संसार के साथ लिप्त हो जाते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, समझाया जा रहा है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, किसी तरीके से समझ आ जाए और जल्दी से पार हो जाएं। अब यहाँ पर बंधन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुक्त हो, मुक्त अनुभव करो, मुक्त होकर यहाँ से जाओ, और फिर मुक्त होकर दोबारा भी आना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार आओ। नाटक का खेल, स्क्रिप्ट आपको पहले से पता होती है। सच्चाई है कि स्क्रिप्ट आप ही लिखते हो, आप ही लिखते हो। इस बार जरा प्यार से लिखना, अगली बार लिखना तो ये लिखना कि जागृत होकर आऊंगा मैं। अब अगली बार अगर आया यहाँ पर तो शुरू से जागृत होऊंगा। जागृत आए थे ना, भगवान राम भी जागृत ही आए थे ना, भगवान कृष्ण जागृत ही आए थे ना। जागृत, उन्हें पहले से पता था क्या खेल चल रहा है। जागृत अगर कोई आया है उसको कोई समस्या नहीं है,
उनके लिए सारा खेल ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन वो अपने परब्रह्म स्वरूप में हमेशा बने रहते हैं। आप भी अभी भी आनंदित होइए। अपने स्वभाव को जानकर आनंद नहीं आता? आता है या नहीं आता? ये बात समझ में आ रही है कि आप क्या हो? आज तक दुत्कारा है ना लोगों ने आपको, सिर्फ गिराया ही है। तुम तुच्छ हो, तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तुम ऐसे हो, तुम पापी हो, तुम दुष्ट आत्मा हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इतना ही समझाया गया है ना आज तक। आपकी महिमा भी जान लीजिए। आप परमेश्वर हो, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान दत्तात्रेय हमें समझा रहे हैं। और किस ढंग से समझाएं वो? प्यार से, अलग अलग ढंग से। तुम नहीं जन्मते मरते हो, तन से तेरा संबंध नहीं, सब ब्रह्म यहां। न केवल तुम ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, और आपके बच्चे भी ब्रह्म हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी ब्रह्म हैं। गलत फहमी में मत पड़ना। जब बात हो रही है तो सबकी हो रही है, ठीक है? तुम नहीं जन्मते मरते हो, तन से तेरा संबंध नहीं, सब ब्रह्म यहां, कहती श्रुतियां, कुछ मुक्ति नहीं कुछ बंद नहीं, जो भी दिखता सब ब्रह्म अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो, तुम ही हो। अपनी इस महिमा को जानो, आनंदित हो जाओ, परमात्मा आपको आनंद दे, आप सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचो। हमारे दिल से सबके लिए शुभ दुआ है। गुरु महाराज आपको वहां पहुंचाएं जिस मुकाम को पाने के लिए आप इस संसार में आए हो, आपको वो मुकाम हासिल हो। संसार में आपका आना भी सफल हो और संसार से जाना भी आपका सफल हो। ऐसी हमारी सबके लिए शुभ दुआएं हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।